रात के 9 बजे सारे शिपमेंट को चेक करके मैंने वहाँ के लाइट को ऑफ कर दिया, क्योंकि फैक्ट्री को बंद करना मेरी जिम्मेदारी ही होती है। ऑफिस गया तो मैंने अपने प्यारे से पौधे को पानी डाला, लैपटॉप को बंद करा और अपनी कुर्सी को अलविदा कह के एलईडी चेक कर लिया कि वो बंद है या नहीं। एलईडी चेक करने के बाद मैंने ऑफिस की लाइटें बंद करी और बाहर वर्करों के ऑफिस में चला गया चेक करने कि उन्होंने अपनी सारी फाइलें सही जगह पे रखी है या नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ की भी लाइटें बंद करी और अपने दोस्तों का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। बाहर आया तो देखा कि बाहर हमारे ऑलरेडी एक शिपमेंट की ट्रक लगी हुई है, जो कि लोड था, बस तिरपाल लगा रहा था। तभी मेरे दोस्त ऑल्टो में बैठ के आ गए। ऑल्टो में बैठे हुए थे 100-100 किलो के 3 पहलवान। हमारे चंडीगढ़ से आए दोस्त जो कि गबरू पहलवान है, उनको देख के मेरे दिल में थोड़ी खुशी और ऑल्टो के लिए थोड़ा दुख हुआ। पहले निकला 110 किलो का पहलवान, फिर पीछे छुपा हुआ था 150 किलो का, जो कि शर्म के मारे बाहर नहीं आ रहा था। तीसरा अपना भाई निकला 120 किलो का। तीनों को देख के मुझे ये हैरानी हुई कि ऑल्टो ने इनको सहा तो सहा कैसे, और इतनी चढ़ाई इनको बिठा के चढ़ा तो चढ़ा कैसे। मेल मिलाप और भरत मिलाप होने के बाद मैंने इनको कहा कि चलो क्यों ना रेस्टोरेंट जाया जाए, जहाँ पे सोमरस हमारा इंतज़ार कर रहा है। वहाँ करनी थी हमने कोई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग तो एक बहाना है बस दोस्तों से जो मिलना है। ये मेरे दोस्त हर हफ्ते में एक बार मुझसे मिलने यहाँ आ जाते हैं और बीच बीच में मैं मिलने इनसे चंडीगढ़ चला जाता हूँ। शिवाना हिल्स आते हुए शिवाना हिल्स की चढ़ाई जैसी हम चढ़ने लगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और दृश्य अच्छा था। होटल इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना के रखा हुआ था। इस होटल की खासियत यह है कि यहाँ पे वेज प्लस नॉन वेज जो मर्जी खा लो वो मिलता है, पर हम कभी भी इसके अंदर बैठना पसंद नहीं करते। हम पसंद करते हैं रूफ टॉप में जाना, क्योंकि रूफ टॉप में ठंडी ठंडी हल्की पहाड़ों की हवा, थोड़ा सा बादल आया हुआ और मिट्टी मिट्टी बारिश जो है मूड ही अच्छा बना देता है सोमरस पीने के लिए। चारों चढ़ गया लिफ्ट में, देखा कहीं लिफ्ट रुक ना जाए या ये ना बोल दे कि ओवरवेट से चढ़ नहीं पाएगा। ऊपर आके देखा तो ऊपर का पूरा नज़ारा एकदम खाली था और अंधेरा ही अंधेरा था। तभी हमने वहाँ के मैनेजर को फ़ोन किया कि भैया यहाँ की लाइट जला दो, तो उन्होंने आके लाइट जला दी। हमने एक बढ़िया सा टेबल लिया, वहाँ बैठ के आपस में डिस्कस करने लग गए कि इस बार घूमने कहाँ जाना है। तभी हमारे बीच हमारा खाना जो कि था फ्रेंच फ्राइज़, पीनट और चिली पनीर आ गया था, और हमने भी लिटल जो अपने लिए बना लिया था। हमारा एक भाई जो कि अल्कोहल कंजप्शन नहीं करता, उस भाई ने हमारा कोल्ड ड्रिंक डाल लिया। इसके बाद हमने कॉर्न और अंडे की भुजी मंगाई, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं। ये वैसे तो है हम लोग नॉन वेजिटेरियन, पर बीच बीच में वेज खाना हमें पसंद है। तभी बारिश होने लगी और नज़ारा और ज़्यादा हो गया। करण भाई ने बोला कि चलो खाने को और कुछ मंगा लेते हैं जो कि बहुत बढ़िया। तो वो वेटर से पूछने लगा कि यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या मिलता है। तो उन्होंने कहा सर हमारा यहाँ का जो है लबाबदार चिकन बहुत टेस्टी है, और साथ में अगर आप दाल लेंगे पीली दाल तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा वही ला के दे दे भाई। साथ में हमने सिर्फ 3 रोटियां मंगाई, क्योंकि लिटल हमारा ज़्यादा हो चुका था। राइस भी इसलिए मंगाई क्योंकि राइस लिटल करने के बाद मज़ा ही अलग है। वैसे तो हम पंजाबियों की एक खास बात होती है, दारू चाहे जितना मर्जी पी ले, एंड में तो रोटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना रोटी खाए ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ खाया ही नहीं है। खाना पीना कंप्लीट होने के बाद हमने देखा बिल कितना हुआ। हम दोस्तों का एक उसूल है, चाहे बिल कितना भी आए, कोई किसी पे बोझ या भार नहीं बनेगा, सारे आधे आधे 50-50 पैसे डालेंगे। बिल आने के बाद हमने बिल पे करा, पर देखा टेबल पे कुछ खाना बचा हुआ था। तो वहाँ पे हमारा हंसी मजाक शुरू हो गया कि खाना जो बच गया वो लेके कौन जाएगा। तो हम एक दूसरे की टांग खींचने लगे, भैया इसको पॉलीथीन में पैक करके इसकी जेब में डाल दो। तो ये बस आपस में बहस बसाई होने लगी यारी दोस्ती में कि साला डालेगा कौन। तभी हमने विक्की को बोला तू एक काम कर, पैक पी ले और चल पड़। तभी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी मेल मिलाप खत्म हुआ, हम लिफ्ट में बैठे और जाने लगे। बारिश हल्की हल्की थी तो टेंशन हो रहा था। वहाँ पे मैनेजर का गद्दा पड़ा हुआ था, जिसका मजाक बनाते हमारे करण भाई वहाँ पे लेट गए। उठे तो हम चल पड़े अपने फैक्ट्री की तरफ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, 12 साढ़े 12 बज चुके थे। इन्होंने भी अपने अपने घर जाना था, तो हम पैदल पैदल उतर गए। तभी देखा बादल छाए हुए थे और बहुत बढ़िया नज़ारा था रात का। इसी बीच हम पहुंच गए अपने फैक्ट्री के पास, जहां हमारे तीनों पहलवान गाड़ी में बैठ के अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जाते हुए मैंने ये बात बोला कि बारिश का मौसम है, लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकती है, बादल छाए हुए हैं, तो गाड़ी आराम से चलाना, क्योंकि अगर बचे रहोगे तो दोबारा पार्टी कर लेंगे, जो नहीं बचे रहे तो पार्टी हम कहाँ से करेंगे। इसी बीच मेरे दोस्त मुझे अलविदा कहते हुए अपनी रास दुलारी को उठा के अपने घर चले गए।